माँ बाप रे जीवता कदी सेवा नहीं करे, मरिया पद के 5 पकवान करो और बाद में डेरी को सरस घी मंगाओ। अबे धूड़ उड़ा धूड़। माँ बाप जीवता ने राबड़ी पाई। एक भजन सुनियो आप कि माता पिता री सेवा कर लो तीर्थ गंगा मातरो यार अटे दियोड़ो धके मिले लो लेनो हाथों हाथरो। अरे राम जी मिल जावे ने चौराग जो सारी ने चौरा को सारी विश्वास रखना पड़े। मैं थाने बताऊं ना विश्वास रखना पड़े। मैंने 5-6 महीनों में वो चीज देखी है जो इतिहास में ही नहीं मिली। गौ माता रो इतो चमत्कार है आज भी कलयुग रे महीने है कि आप 1 रुपये दो गौ माता कान में बोल दो गौ माता मेरी ये तकलीफ है। साहब 33 करोड़ देवता हाथे आप आशीर्वाद देना हरू करी। 33 करोड़ देवता बेरू जी के बागड़ा छाड़ो तो बेरू जी रो एकलो खाली रिचार्ज भाई। माता जी रे बोतल छाड़ो तो माता जी रो एकलो रिचार्ज भाई। लेकिन गाय ने आप एक बूढ़ो भी नाक दियो तो 33 करोड़ देवता हाथे थारे अगला चैनल हाथे छोड़ दी। ई टीवी राजस्थान इको स्पोर्ट ना मुझे अच्छा अब टूसी आई नहीं हाँ अरे भाई जी टूसी ना की वाकट है मैं खोल गड़ा मुने की मैं देखी हूँ हैकट है जन मैं क्यों समझदार आदमी ले जाओ जोड़ी में 39,103 रुपए गौ माता की जोड़ी में है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी। उड़ गो अरे टूसी भरनी दोरी वे जी टूसी में बात फंसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने 39,000 रुपए गौ माता को दान में दिए। हाँ बोल दिया था 11 में बोल दिया ना प्रियांशु गुड़िया और बोलना और लियो। हाँ मम्मी को लियो पापा दे दिया 11,000 मम्मी को लियो ना जाओ। हाँ उन लीजिए थोड़ा की लाई। अरे टाबर है मांग रही हो हकीकत मांग रही हो जाओ। हाँ कुरकुर जाओ आओ। बच्चा रो दिमाग बच्चों यूं लांबो हाथ करे मतलब बच्चा ने जरूरत क्यों बच्चों भगवान का रूप है। बच्चों बच्चा रो दिमाग इतो चले 2035 का नरेंद्र मोदी है क्या कम है काइट हमेशा बन सके। हाँ हाँ बच्चों कोई क्लास में बदमाशी करो मार साहब के छोरा चुप बदमाशी करे वो के मार दादा की यूं मजा करना। अरे चुप रही जा बोले सवाल गाल दूं मार साहब सवाल गाल है बोट मत लिख दियो। बताओ जोधपुर से जयपुर 314 किलोमीटर बताओ मेरी उम्र कितनी है। छोरा दिमाग खराब है मार साहब सवाल लिखियो जोधपुर जयपुर 314 किलोमीटर मेरी उम्र कितनी है। छोरा विचार करियो किलोमीटर उम्र कहीं लेने देनो मार सारे डिलीवरी कहीं हड़क मत हुई गई वो कहीं सवाल गालियो। छोरो बेटो एक जनो उठियो ठोकियोड़ी मिराजड़ी बेटो वेर कियो मार साहब ठोको नहीं जने थारी उम्र बराबर मैं बताऊं क्यों कितनी क्यों थारी उम्र बराबर 40 हो कहते मार साहब दिमाग रा तार छूट गया कह रहा बेटो कह तो घरे आधार कार्ड देखिए आयो या कटी फेसबुक चैटिंग देख ली। ए बेटा किसो सूत्र लगायो बता वो छोरो कहे कोई सूत्र लगाया कोई पितर के जन 40 साल उम्र की कर काटी। वो छोरो की मारे गाँव में गोपेलू ना और छोरो है मेरी उम्र है 20 साल वो है माथों आधो करेक थे लागा मैंने पूरा करेक 20 × 2 बराबर 40। ये टाबरों का माइंड है टाबरा ने घोड़ा ही नहीं पूछ सके। रोजी ने मार साहब छोरो के मार साहब ठप अब सवाल पूछी बंदो अब छोरो छोरा कर केड़ा सवाल ये गोडा मत गड़ फेंक दियो। बताओ मार साहब ये दुनिया में एडी कई चीज है कि खांचा जो छोटी वे मार साहब दिमाग खराब है हगड़े गूगल में तो सर्च कर ली कोई लादो ही नहीं मार सके ठाई को छोरो के बीड़ी खांचो ज्यों सल्ड 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 देखो लारे धुआड़ो उठे ज्यों छोटी वे। हाँ जिंदगी में हम बीड़ी है कि खांचो जी बाकी राड़ी खांचो तो टूटे पदे लंबी वे ओछी वे लेकिन बीड़ी नहीं चाय आने दो आप जेज की चाय चाय मत कभी मोड़ो पर करो मत आऊं तो दे अच्छा क्या बात एक बार जोरदार तालियां भाई साहब आगे आओ आप आगे बता रहा हूं रामलाल जी दोनों आओ एक बार दोनों आओ दोनों एक बार दोनों भाई एक बार के लिए राम काका हो और राम काका आना हो राम काका तालियां बजाओ राम काका पास जोरदार
आप श्रीनिवास जी, हाँ हाँ, गोले कृष्णा जी और श्रीनिवास जी, रामलू जी और श्रीनिवास जी दोनों गौ भक्त हैं। इनको इस माहौल में इतना आनंद आ चुका है। यहाँ के जो निर्णय जो भगत है वाने हाथ जोड़ के विनती है, इनका प्रेम कितना। 3 बीघा जमीन यदि आप यहाँ गौशाला लगाते हैं तो आप देंगे। जोरदार तालियां, भले गौ माता की। 3 बीघा जमीन आप देंगे दोनों। बहुत बहुत गौ माता का आशीर्वाद बना रहे सर। बहुत बहुत थैंक यू। टेक योर सीट सर। मोस्ट वेलकम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा राजस्थानी मंडल आपका कोटि कोटि आभारी है। धन्यवाद। देखो इन्हें बोले भक्ति, इन्हें बोले भाव। एना नाम अमर भाई, हाँ 10 रुपया टेबू से पीणु अमर कोनुआ ने कहा था पे। 3 बीघा जमीन आप देंगे और कार्यमंडली से जो समिति है उनसे भी मेरा निवेदन है कि यहाँ महबूब नगर तक को आप बहुत बड़ा एक समिति बनानी है। खाली 4 नहीं, इसमें 400 मेंबर बढ़ाओ आप। महबूब नगर तक जितना आप पहुंच सकते हो। और फिर आप 3 बीघा जमीन में एक गौशाला की नींव लगाओ और फिर रखो एक शाम गौ माता का नाम। उस दिन नींव लगाएंगे, ओम डिगना मारवाड़ से यहाँ आएगा आपके लिए। बहुत विशाल भजन संध्या रखेंगे, पूरे हैदराबाद को इन्वाइट करेंगे। और एक इतिहास बनना चाहिए कि मारवाड़ी भी हैदराबाद में आपके सपोर्ट से गायों की सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने बीच में गौ भक्त सोहन सिंह जी पधारे हैं। जी विनोद कुमार जी बजरंग दल हैदराबाद से अपने बीच में है। स्वागत हो गया विनोद कुमार जी का। हाँ, एडवोकेट साहब गौ माता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी वकील साहब है आप। और गौ माता के लिए कोई भी मुकदमा भी हो जाए तो आप फ्री ऑफ चार्ज में पूरा मुकदमा की वकालत करेंगे। विनोद कुमार जी आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर भी 6 मारवाड़ में इंडिया में लड़ सकते। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे 6 चले यार। 6 गया रहा है, 6 गया रहा है यार। मोस्ट वांटेड लेकिन किसी की औकात नहीं है पकड़ के ले जाए मन से, क्योंकि मुझे पावर आपकार गौ माता का है। पूरी रात पुलिस की गाड़ी आती है, रुकड़ है शहरियों गावे है, उतरते ही भाई लार आवे, क्योंकि जी गौ माता की कृपा है। क्योंकि महात्मा लोगों बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब आपके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता, इतने महंगे वर्ड क्या बोलूं मैं। हाँ, एक बार सोहन सिंह जी आप। ये वकील बाद में बना है, पहले गोभक्त है। और गायों की सेवा करते करते इनके मन में जागा कि पुलिस हमें इतनी प्रॉब्लम कर रही है, क्यों ना मैं LLB करूं और गौ माता के ये वकील बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए। और मैं भाई रमेश के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा। आज से 5 साल पहले RSS के कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने महबूब नगर में बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में मुझे और धर्माराम जी ढाका साहब को बुलाया था। उस दिन ही हमने कह दिया था कि ये गौ भक्त बहुत आगे बढ़ेगा और आज उसी के निवेदन पर हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। मैं सर्वप्रथम जब माइक ले लिया हूँ तो 2 शब्द बोलता हूँ। मैं हमारे राजस्थान की शान और भजनों की गंगा बहाने वाले पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम करने वाले भाई साहब श्री ओम जी मुंडेल साहब, मेरे हैदराबाद में लाखों प्रशंसक मेरे भी है। मैं भी जहाँ जाता हूँ हजारों की भीड़ जमा हो जाती है, मगर मैं श्रीमान ओम जी मुंडेल साहब का प्रशंसक हूँ। ओम जी मुंडेल साहब का प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपको, मैंने उनसे पहले कभी मुलाकात नहीं की। मैं हमेशा आदमी के कर्मों का, उनके किए हुए कार्यों का बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। अपने नाम के लिए नहीं, गौ माता के लिए, अपने इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी माँ के लिए जो काम करते हैं उनका मैं मान सम्मान करता हूँ। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम मैंने आज सुना और मैं उनसे मिलने के लिए आ गया, उनके चरण स्पर्श करने के लिए मैं आज आ गया। उम्र में भले वो मेरे से छोटे हैं मगर कर्मों से आज वो बहुत बड़े व्यक्ति है। नागौर जिला पर्वतर तहसील पीहू गांव के सरपंच श्रीमान अमरचंद जी जाजड़ा साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे प्रवासी प्रकोष्ठ तेलंगाना का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने जो गौ माता के लिए दान दिया है, जो त्याग दिया है, जो समर्पण की भावना आपने बताई है, मैंने सोशल मीडिया के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है, मगर मैंने भी बहुत गौर किया
जब मुझे ये पोस्टर के द्वारा पता चला कि आप यहाँ पर पधार रहे हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं आपके दीदार करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए आपके बीच में आ गया। मैं एक बार विराजमान सभी मेरे साथियों से, गो भक्तों से निवेदन करूंगा कि भाई अमरचंद जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मरुधर की उस पावन धरा से हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत सारे गो भक्त हमारे बीच में, भाई गजू भाई कोलरिया, धर्माराम जी ढाका, तन सिंह जी राजपुरोहित, ओम सिंह जी, विनोद और रमेश चौधरी और हमारे नेताजी श्रीमान रामलू जी और गोले कृष्णा जी, इनको भी मैं नमन करता हूँ, इनकी सोच को नमन करता हूँ, आपके उन बुलंद इरादों को नमन करता हूँ जिन्होंने आपको गौ माता के लिए आपने बिल्कुल बैठे बैठे मुझे कह दिया कि साहब इतना बड़ा काम अगर करता तो आप रमेश को बोलिएगे कि इस गांव में भी गौशाला लगाई जाए। भाई रमेश कहाँ है? अगर मेरी आवाज़ सुनता है तो इनसे साथ में रहिए और हम भी आपके साथ हैं। और एक बात हमारे परम आदरणीय ओम जी मुंडेल साहब ने कही कि मैं पथमेड़ा गया था और वहाँ की व्यवस्था देख करके आश्चर्यचकित हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसी गौशाला के गुरु श्री दत्त सन्नानंद जी महाराज हैदराबाद पधारे हुए हैं। जितना उनका नाम है उतने ही वो निर्मल संत हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि उनका भी दर्शन करने का लाभ लेवें। दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक वो जैन भवन आगापुरा में निवास करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि जरूर उनका भी एक बार दर्शन कीजिए। ऐसे निर्मल संत जिनकी आपने कहीं फोटो नहीं देखी होगी, वो भी यहाँ पर है। और एक विशेष सूचना जिसकी जिम्मेदारी मेरे एरिया की मुझ पे है, आपके एरिया की आप पे है, क्योंकि कोई किसी का एक का काम नहीं, सबका काम है। और वो है राम जन्मभूमि संग्रहण। जो राम जन्मभूमि में राम मंदिर वहाँ बन रहा है, उसके लिए हम धन संग्रह कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस 20 तारीख से आने वाली 10 तारीख तक कोई ना कोई राम भक्त आपके द्वार पर आएगा, उसको खाली ना भेजे। 10 रुपए भी दे मगर अपना समर्पण जरूर करें, क्योंकि ये लगना चाहिए कि मंदिर किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, हमारे सभी का मंदिर है, सभी हिंदू समाज का मंदिर है, किसी पार्टी का, किसी धर्म का नहीं, सभी का ये राम मंदिर है जो इस हिंदुस्तान में निवास करते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि तन मन धन से धन संग्रह में अपना समर्पण भाव दीजिए और वो जो विशाल नहीं दुनिया का सर्वोत्तम राम मंदिर बन रहा है उसमें अपनी हिस्सेदारी निश्चित कीजिए। वो आपका अपना भवन है। देखिए उन लोगों की सोच को देखिए जिन्होंने सिर्फ 10 रुपए तक का भी टोकन लगाया। चाहते तो एक एक व्यक्ति बना सकता। ओम जी भाई साहब को पता है कि टाटा बिरला ऐसे बहुत लोग हैं, एक व्यक्ति 1500 करोड़ रुपए अगर टाटा वाला कोरोना में मोदी जी को लड़ने के लिए दे सकता है तो 1100 करोड़ रुपए मंदिर बनाने के लिए नहीं दे सकता क्या? मगर उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति बना देगा तो कल हम कहेंगे हमारा क्या लेने देना, वो तो उन्होंने बना दिया। 10 रुपए भी आप अपने समर्पण भावना से दीजिएगा और आपको लगता है कि मेरा राम मंदिर है, मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा, रामलाला के दर्शन जरूर करूंगा। ये भावना हिंदुस्तान के हर बच्चे में, हर युवा में, मातृशक्ति में और इस देश में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पधारे हुए सभी गो भक्तों को हृदय की गहराई से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं अपनी जगह ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब साथी अमरचंद जी से निवेदन करूंगा, आप बता रहे